बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। आज जो है मेरा टॉपिक वो है प्रोपोर्शन, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस कराऊंगी। और जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 2। अच्छा, अब मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 11 है। इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें इन्होंने हमसे कहा है कि हमें कॉस्ट मालूम करनी है 10 kg ऑफ टी लीव्स। इसके अलावा ये गिवन है कि 3 kg ऑफ टी लीव्स कॉस्ट जो है वो $18 है। हमें गिवन क्या है? 3 kg, जो मास 3 kg है वो गिवन है हमें, उसकी कॉस्ट $18 है। और हमें मालूम क्या करना है? इन्होंने कहा अगर 3 kg से बढ़ाकर 10 kg कर दी जाती है तो बताइए उसकी कॉस्ट क्या होगी। इसको देखकर ही अंदाज़ा हो रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। इसमें मास जो है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ एक्स से, और कॉस्ट जो है वो उसको वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो चीज़ें हमें गिवन है, जो चीज़ें गिवन है, जैसे 3 kg जो टी लीव्स हैं उनकी कॉस्ट जो है $18। अब मेरे पास एक रिलेशन है, मुझे पता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, और इसको देखकर मुझे वो रिलेशन भी पता है कि x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। मुझे ये रिलेशन पता है। अब मुझे सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। मुझे ये पता है कि 3 kg ऑफ टी लीव्स कॉस्ट जो है वो $18 है। अब ये जो है जो गिवन है वो x1 हो गया, ये इसको x से रिप्रेजेंट किया है तो इसलिए 3 kg जो है वो x1 हो गया। ये जो y है, जो कॉस्ट मुझे मालूम है वो y1 हो गया। अब मुझे क्या मालूम करना है? इन्होंने मुझसे कहा है अगर 10 kg टी लीव्स लिया जाए तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसको मैं कह देती हूँ सपोज कि वो x है। मुझे जिस मास का मालूम करनी है कॉस्ट, उसको मैं कह रही हूँ कि वो है x2, और जो मालूम करना है वो होता है y2। अब इस वक्त मैं ये कह रही हूँ कि मैं सपोज कर रही हूँ कि y2 जो है वो x है। y2 को मैंने सपोज कर लिया कि वो x है। जो गिवन है x1 y1 मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ। 3/18 इज इक्वल टू x2 क्या है मेरे पास 10, और इसकी कॉस्ट रिक्वायर्ड है तो ये मैं सपोज कर रही हूँ कि ये x है। y2 मैंने सपोज कर लिया कि वो x है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी और ये x इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 10 इंटू 18, ये 180 ही लिख दूं, 180। x इज इक्वल टू 180 अपॉन 3, x इज इक्वल टू $60। मैं रिजल्ट इसका लिख सकती हूँ। रिजल्ट क्या आएगा? Hence the cost of 10 kg of leaves is $60। ये मेरे पास क्या आया? x क्या आया? $60। समझ में आ गया होगा। जब 3 kg था तो $18 कॉस्ट थी। जब मास इंक्रीज हो गया, इंक्रीमेंट आया है, मास में इंक्रीमेंट आ गया तो कॉस्ट में भी इंक्रीमेंट आ जाएगा। 3 kg जो है तो $18 था। अब जब मास इंक्रीज होकर 10 kg हुआ तो उसकी क्या आई है कॉस्ट? उसकी है $60। पहले 18 थी, अब $60 हो गई। जी, अब इसी क्वेश्चन नंबर 5 का मैं सेकंड पार्ट कर रही हूँ। इसमें इन्होंने मुझसे कहा है कि ये बताइए कि A kg ऑफ शुगर जो है उसकी कॉस्ट क्या है, जबकि B kg ऑफ शुगर जो है उसकी कॉस्ट $C है। A kg ऑफ शुगर जो है इसकी जो कॉस्ट है वो रिक्वायर्ड है, और ये जो गिवन है वो है B kg ऑफ शुगर, उसकी कॉस्ट $C है। अच्छा, इधर मुझे पता है कि मास जो है, मास ऑफ शुगर is directly proportional to cost of sugar। जितना ज़्यादा मास होगा उतने ही कॉस्ट भी इंक्रीज होती जाएगी। इंक्रीमेंट शुगर के मास में आएगी, कॉस्ट में भी उतना ही इंक्रीमेंट आएगा।
इधर इन्होंने मुझे जो गिवन है वो है बी केजी शुगर है, उसकी कॉस्ट है $C। जो गिवन है उसको मैं x1 कहती हूँ, मास को मैं x रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो इसका बी केजी जो है ये x1 हो जाएगा, और इसकी जो कॉस्ट है उसको मैं y1 कह दूंगी। जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो है a kg ऑफ शुगर जो है उसकी कॉस्ट जो है वो रिक्वायर्ड है, तो इसको मैं सपोज करती हूँ कि वो x है। वैसे जो मेरे पास फॉर्मूला होता है इसको मैं x2 कह रही हूँ और ये y2 होता है, इसको y2 को मैं सपोज कर रही हूँ कि ये x है। मेरे पास फॉर्मूला मुझे पता है, मेरे पास एक रिलेशन होता है x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, ये मेरे पास रिलेशन है। अब जो चीज़ें गिवन होती हैं वो मेरे पास x1 और y1 हो जाता है, ये भी मुझे पता है। जो रिक्वायर्ड होता है वो उसको x2 और y2 उसको मैं सपोज करती हूँ। यहाँ पर जो y2 है वो मुझे मालूम करना है। मैंने सपोज किया कि वो x है। अब मैं फॉर्मूले में जो भी वैल्यूज़ मेरे पास गिवन है उनको मैं पुट करूँगी। x1 y1, यहाँ x1 y1 ये हो गया है b और c, b अपॉन c इज इक्वल टू x2 क्या है a, जिसकी मुझे कॉस्ट मालूम करनी है वो है x2 a अपॉन y2 इधर लिखना है, लेकिन मैं सपोज कर रही हूँ कि y2 को मैंने सपोज किया है कि वो x है। इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी और x इधर जाएगा c इधर जाएगा, b x इज इक्वल टू a c, x की वैल्यू आ जाएगी a c अपॉन b, ये डॉलर्स में आ जाएगी क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ a kg ऑफ शुगर की कॉस्ट है। सही, इसको ये है मेरा आंसर, रिजल्ट में लिख सकते हैं। जैसे जैसे मास इंक्रीज होता है तो कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये क्वेश्चन है, मास ऑफ शुगर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस्ट ऑफ शुगर। ये मेरे पास रिलेशन है कि x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। x1 और y1 मैं उसको सपोज कर रही होती हूँ जो मेरे पास गिवन टर्म्स हैं। इधर b kg मैंने x1 कहा है और c जो है मेरा y1 है। x2 और y2, x2 जिसकी कॉस्ट मुझे मालूम करनी है वो a है और y2 को मैंने सपोज कर लिया है कि वो x है, जो मेरी जो मुझको रिक्वायर्ड है। मैंने वैल्यूज पुट करी हैं और यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल गई, मतलब y2 की वैल्यू मिल गई है मुझे। ये है ac अपॉन b। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा जो जो क्वेश्चंस मैंने अभी तक करा दिए हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। थैंक यू।